नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, कौन? सर काफी लेट तो नहीं हो गया है? फोन मैंने चालू करने की बंद कर दें। चलिए, लगा दिए हैं, उठ गया है तो बात कीजिए। सर मऊ से बोल रहे हैं। बताइए। 2011। हम्म। सर आपका वीडियो तो वैसे अक्सर मान लीजिए घुमा फिरा के 90% तो देख ही लेता हूँ। हम्म। और उसमें डाउट कोई विशेष नहीं है, बस एक चीज आज दिमाग में आया तो हम कहे अगर फोन लग गया तो आपसे पूछ लें। बताइए। जैसे आप नई शिक्षा नीति में शुरू में जो वीडियो चलता था उसमें आप बता रहे थे कि केंद्र सरकार एक साथ पूरे भारत में नियुक्ति करीब करीब 8 लाख 10 लाख 7 लाख कराएगी। हम्म। तो ये बिहार वाला इतना बढ़ चढ़ के आज दरअसल देखे कि रात में शायद कोई मित्र था हमारा बताया कि आज फिर कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। हम्म। अभी एक चल ही रही है हम्म। और तब तक इतनी जल्दबाजी है कि उन्होंने दूसरी भी शायद दिए हैं, अब हम देखे नहीं है लेकिन वो बता रहे हमारे पास है नोटिफिकेशन, अभी उस पर हम वीडियो बना रहे हैं, कल आ थे। जाएगा। जी तो वही दिमाग में आया कि आखिर एक साथ सर बता रहे थे कि एक साथ भारत में होगी, तो ये अलग नई शिक्षा नीति अभी मान लीजिए केंद्र से घोषणा भी नहीं हुई और केंद्र करवाएगा अलग, ये अलग अपना रोटी सेक रहा है, तो ये नहीं समझ। आपने अगर सारी वीडियो देखे होंगे तो एक 90% बार सब 80-80-90 करीब देखा हूँ। तो आपको याद होगा कि आज से करीब करीब 3-4 महीने पहले एक अखबार में न्यूज आई थी, वो भी हम डाले थे जी कि केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं पद भरने कि के लिए। हाँ अपने यहाँ पद भरें। जी जी हम्म। जी देखा तो था उसको मैं। भरना तो सभी राज्यों को है। जी बस ये है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं जी तो वहाँ अपने हिसाब से ये लोग प्लान कर रहे हैं, जी वो केंद्र का इंतजार कर रहे हैं, एक साथ चालू करेंगे। और जो गैर बीजेपी हैं तो वो लोग अपना जो भी प्लान कर रहे होंगे वो तो वही जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। हाँ वो बीजेपी माने क्रेडिट अपना लेना चाहेंगे, बीजेपी से हट के ही काम करें। खैर जो भी है, जी तो ये जो आज लोगों को दिख रहा है कि बिहार सरकार एक भर्ती कर रही है, दूसरा निकालने जा रही है, जी तो आपको याद होगा बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लेकिन यूपी का देंगे क्योंकि यूपी जी का सामने है, देख रहे हैं। जी 69,000 भर्ती जब आई जी और भर्ती में नियुक्ति कब दिया गया, कितना वक्त लगा? हाँ वो तो 2 साल करीब करीब, ऐसे डेढ़ ही साल 2 साल था। ऐसे ही 72,000 भर्ती याद कीजिए। अरे उसका तो रिकॉर्ड था, उसको तो उसने तो कई आदमियों को कोर्ट कचहरी लड़ना सिखा दिया। तो ऐसे ही हर भर्ती की बात किया जाए जी तो लगभग सेम कंडीशन जो है हर जी जगह रहती है। अभी हमें जी पेपर कटिंग कुछ मिले हैं कुछ अन्य राज्यों के भी, जी तो उस पर भी अभी वीडियो बनाएंगे, हम डालेंगे। जी तो वो जो एक कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहाने सुहाने लगे। होते हैं। जी तो बस जो दूसरे राज्यों में कोई चीज पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं जी या कोई चीज वहां हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अखबार में जो छप रहा है, छापा जा रहा है, जी तो उसको देख करके लोग जो है प्रभावित होते रहते हैं, जी 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 वास्तविकता तक पहुंचते ही नहीं है। जी अभी 11 अगस्त को एक गजट रद्द हुआ, जी कितना हल्ला था 2 दिन 4 दिन तक। हाँ बहुत हल्ला था कि अब सब खत्म हो गया, फलाना अच्छा, है और ढिकाना। जैसे ही छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो है उसका इतना बीएड हल्ला वालों, नहीं किए वो वीडियो, ये उतना जो है इसका प्रचार नहीं किए यूट्यूब कोई चैनल वाले। कोई चैनल वाला वीडियो नहीं बना रहा है ना बात हाँ कर रहा है। जी तो असल में है क्या कि सब अपना अपना फायदा दे करके या अपना जो भी उनका कहीं कुछ लगता है कि हमसे रिलेट है या हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए, चर्चा करेंगे, उस पर करते हैं। जहां लोगों को नहीं समझ में आता है तो बस वहाँ हम नहीं चुप होना मार चाहिए। जाते हैं। जी तो ऐसे ही जब कहीं भर्ती कोई चीज हो रही होती है तो उसकी तो खूब चर्चा होती है, जी और जब कुछ नेगेटिव रहता है तो वो चर्चा बंद कर होता ही देते नहीं है, हैं। तो इसलिए लोगों को लगता ही नहीं है कि वहाँ कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है, बस यही जी फर्क है। जी जी तो आप ये बताइए कि जो बीएड वाला मैटर है, तो जी बिहार सरकार ने जो लिस्ट जारी किया और प्राइमरी में जो नियुक्ति वगैरह चल रहा है, अभी जी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जी उसमें बीएड को नहीं लिया है और जी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। अगर सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ जैसा ऑर्डर आ जाए हाँ तो फिर इनकी सब सब रद्द, फिर से अब चले ड्रामा। तो अब बताइए ये पुराना वाला हैंडल करेंगे कि नया विज्ञापन निकालेंगे? अच्छा एक चीज और नहीं समझ में आ रही हमारे कि सुप्रीम कोर्ट खुद गए और खुद वापस कर लिए, और फिर उसके बाद जल्दबाजी में इन्होंने, तो कहीं खुद तो नहीं जान रहे कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश आएगा, चलो। देखिए जी देखिए
जो खेल खेलने बैठता है, जी, भले खेल 4 लोग खेल रहे हों, लेकिन अन्य के हाथ में क्या पत्ते हैं नहीं मालूम। नहीं मालूम। जी, लेकिन जी, इतना तो सबको पता होता है कि टोटल 52 पत्ते हैं और 52 पत्ते सबके बीच में बाँटे गए हैं। जी, तो मेरे पास जो हैं वो किसी और के पास नहीं है। नहीं है। जी, तो मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, इतना तो सबको पता होता है। हाँ, इतना सबको पता होता है। उसमें जो और खेलने वाला होता है वो दिमाग लगाता है कितने पत्ते गिर गए, कितने बाकी हैं। अब उसी में खेल में दिमाग लगाना होता है कि जी, किसके पास क्या हो सकता है, जी, और उसी अनुमान पर खेल पूरा खेला भी जाता है और जीतने का प्रयास भी रहता है हर किसी का। जी, जी, तो बिल्कुल वैसा ही है, सबके पास अपने-अपने पत्ते हैं। जी, अब सब अपना-अपना खेल खेल रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं अब आ गया जी, वक़्त बड़ा पत्ता चलने का, या जी, लग रहा है कि नहीं अभी बड़ा पत्ता ना चल के छोटा पत्ता चले, ताकि सामने वाले को जो है वो बड़ा पत्ता रखा हो तो वो पहले निकल जाए। जी, तो अपने-अपने हिसाब से सब खेल खेल रहे हैं। जी, जी, तो बिहार सरकार भी अच्छे से जान रही है कि क्या होना है। जब कोर्ट गया मैटर, खुद ही गए थे, जी, तो बीएड वालों को दिखा रहे थे कि भैया देखो हम जी। तुम्हारे साथ हैं। हाँ, सिंपैथी है, हम हुँ। तुम्हारे साथ हैं। अब वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भाई, अब ये अकेले तो हैं नहीं, हुँ? जी, वही सुप्रीम कोर्ट यानी कि केंद्र सरकार के करीब पहुँच गए। अब वहाँ केंद्र जी, सरकार का भी प्रभाव रहेगा। रहेगा, बिल्कुल रहेगा। भले मानने वाले इसको न माने या फिर इसको नेगेटिव में लें, खैर। अरे वो सब गलत बातें हैं, वो सुप्रीम हुँ। कोर्ट का प्रभाव पूरा वो हाँ, रहेगा। केंद्र का प्रभाव रहता है। तो अब वहाँ जी, पर जो है, उन्होंने रख दिया भैया या तो आप इसको जो है विथड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो जी, हम तो इसको भेज दे रहे हैं अनिरुद्ध बोस के पास, जिन्होंने फाइनल जी, किया था 11 अगस्त का। जी, वहाँ एक गेम खेला गया, जी। चिट भी अपनी, पट भी पढ़ अपनी। भी हमने। जी, अब या तो ये केस वापस लेंगे, जी, अब या तो वहाँ जाओ। या तो भैया हम जहाँ भेज रहे हैं वहाँ जाओगे। तो कुल जी, मिला के हर हाल में केंद्र सरकार जो चाहती वही उसमें होना था। जी, और केंद्र सरकार क्या कोर्ट भी क्या करेगी इसमें, कोर्ट भी भेज जी। देगी भैया जाओ उनके पास। हाँ, जो डिसीजन दिया उसी के पास मैटर लेके हम्म, जाओ। वैसे चाहते तो जो छत्तीसगढ़ में जैसा ऑर्डर आया वैसा दे सकते थे। जी, तो इनको पहले से तैयारी करके रखना चाहिए था कि भैया छत्तीसगढ़ का ऑर्डर वहीं लगा दिए होते, तुरंत उसी दिन सेम डे लगाए होते। वही बात उसके ना कि बिहार जैसे आपने दिया उसी पे, हाँ, उसी के अनुसार हमको दीजिए। तो खैर लगा भी देते तो भी वहाँ तैयारी तो पहले से थी कि भैया या जी, तो आप तो वापस ले लो या तो हम वहाँ भेजेंगे। जी, तो इन्होंने देखा कि वहाँ भेज देंगे तो कोई फायदा दिख नहीं रहा था। जी, तो ये अपना केस वापस ले लिए और दिखाए कि भैया हम फिर से नया केस डालेंगे जी, और दूसरे बेंच में लगवाएंगे, और लेकिन डाले नहीं। जी, जी। कारण क्या है न डालने का कि कैंडिडेट्स तो खुद ही गए हैं लड़के। हाँ, चलो हम लौट आते हैं, बात खत्म करते अब देखिए दोनों में फर्क है, कैंडिडेट हैं। गया वो अलग मैटर है, जी, राज्य सरकार जाएगी वो एक अलग मैटर बन हाँ, जाता वो अलग मैटर है, सही बात। है। राज्य सरकार का रुझान किसी एक तरफ नहीं होना चाहिए, जी, और राज्य सरकार वहां जा रही है इसका मतलब है कि उनका बीएड के प्रति रुझान है, रुझान है। जी, कहीं न कहीं दिख रहा है। जी, तो वहां पर जैसे छत्तीसगढ़ में था वो कैंडिडेट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैंडिडेट के पक्ष में दिए ऑर्डर। जी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अब राज्य सरकार तो बैक हो चुकी है और इन्होंने जी, देखते हुए कि भैया हम तो फंस जाएंगे, तो कैंडिडेट गए ही हैं तो जी, शांति से बैठ गए। जी, और अच्छा, और लगभग में डेट का अंदाजा लग गया इनको कि कब डेट लग रही है, जानकारी तो हो ही जी, गई। जी, उसी अनुसार सारी चीजें प्लान किए हैं। फिक्स की है। जी, तो 30 अक्टूबर की डेट लगी है। जी, उसके अनुसार ये फिर आगे 3 तारीख का रखे सारा प्रोग्राम, जी। कि तब तो उधर से ऑर्डर भी आ जाएगा, इधर तो तब हाँ, अपना तब तक काम मान लीजिए बढ़ाते हम ये भी हो जाएगा, हम कर रहे थे, मामला फंस भी जाएगा। तो 30 अक्टूबर तो हमारी जानकारी में डेट लगा है। कुछ लोगों ने कमेंट किया, बताया कि शायद डेट चेंज हुआ, अभी तक हमें जानकारी में तो नहीं आया कि चेंज हुआ है। जी, अगर चेंज हुआ होगा तो भी, नहीं भी हुआ होगा तो भी, जी, जजमेंट तो बीएड के पक्ष में ही आना है। कारण उसके जी, पीछे है जो मूल कारण ये है कि गजट रद्द हुआ है, न कि बीएड को बाहर किया गया है, या ऐसा कहा गया है कि जो है बीएड को नहीं लेना है या एनसीटी नया गजट जारी नहीं कर सकती, इस तरह का कोई जी, स्टेटमेंट नहीं है कोर्ट ऑर्डर जी, में, जी, सिर्फ गजट रद्द हुआ है। जी, तो गजट रद्द होने के साथ उस ऑर्डर में ये कहीं नहीं जिक्र है कि जो गजट आया था और जब रद्द हुआ उस दौरान जो भर्तियां निकाली जा चुकी हैं या पूरी की जा चुकी हैं उनमें क्या करना है, जी, इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है कोर्ट ऑर्डर में। जी, और कोर्ट ऑर्डर आने के बाद छत्तीसगढ़ मैटर में राहत दिया ही गया है।
जी। तो ये कन्फर्म है कि बिहार मैटर में बीएड के पक्ष में ही ऑर्डर आएगा। हाँ, राहत इनको मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप छत्तीसगढ़ के लिए कह दें कुछ, यहाँ के लिए कह दें कुछ। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा-सा गेम को देखा जाए तो बिहार सरकार बिना बीएड के आगे बढ़ी है, जी, तो बीएड के पक्ष में ऑर्डर दे करके उनको उलझाया जा सकता है। जी, और अगर मान लीजिए कि बीएड के साथ वो आगे बढ़ते जी। बीएड के साथ आगे बढ़ते तो जो है केस को पेंडिंग रख करके स्टे दिया जा सकता था। हाँ, माने उलझाया जा सकता हाँ, तो उलझाने का जो है प्रोग्राम तो पूरा पहले से था कि भैया ये गैर बीजेपी शासित राज्य है है, इनको और उलझाना है। भले इसको कोई नेगेटिव ले या जो भी ले, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं। तो जी, हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं जो घटित हो रहा है। तो कुल मिला करके वो भर्ती अभी देखिएगा ये पेंडिंग हो जाएगा और जब यही पेंडिंग हो जाएगा जी। तो फिर नई भर्ती तो हाँ, ऑलरेडी कहाँ से होगी? तो जी। चूँकि चुनावी माहौल है, तो हर कोई दिखाना चाह रहा है कुछ न कुछ। हाँ, कि हम तो ऐसे ही हैं। को दूसरे को जो है नीचा गिराना है और खुद को जी। ऊपर दिखाना है। और सर जी एक मन में ये था कि अभी हम कल या परसों लखनऊ गए थे, हुँ, हुँ। तो चूँकि ट्रेन सुबह ही पहुँच गई तो 1 घंटा हम वहीं स्टेशन पर ही बैठ गए, तो उसमें एलईडी समाचार चल रहा था। हुँ, हुँ। तो उसमें ये नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार में भी बोल रहे थे कि तीसरी या दूसरी ये एक देश एक चुनाव, हुँ, हुँ। उस पे बैठक है और इस बार जो है पहली माने उसमें दिए थे कि पहली अध्यक्षता राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई हुँ, हुँ। और दूसरी बैठक कब हुई, उसके बाद तीसरी बैठक में इस बार चुनाव आयोग को भी उसमें उनके भी कर्मचारियों को बुलाया गया है। हुँ, हुँ। तो अगर सेंटर इस बात की चर्चा जैसे कर रहा है कि एक देश एक चुनाव और उस पे हुँ, वो बैठक पे बैठक कर रहा है, कमेटी हुँ, बना के कर रहा है, तो कहीं हुँ। ना कहीं उसके दिमाग में वो भी बीजेपी, वो भी नरेंद्र मोदी माने अगर कोई काम करे तो बिना उद्देश्य विहीन तो काम होता ही नहीं है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ है, जी, तो वो चीज़ डिसाइड तो हो गया कि ये चीज़ करना है। जी, अब कब करना है ये परिस्थितियों को देखते हुए तय किया जाता है। जी, मान लीजिए कि तय हो गया कि हाँ, मायावती जी ने घोटाला किया है, लालू यादव जी ने घोटाला किया है, वो तो आ गया, जी, फाइल तैयार हो गया, जी। कोर्ट में पेश भी हो गया, लेकिन उनको सज़ा कब देना है, किस तरह से देना है, वो हाँ, सारी चीज़ें ये योजनाबद्ध होता है। हाँ, अगर जो है उनको बिना सज़ा दिए जो है हमारा काम बन जा रहा है, हाँ, तो हम नहीं दिलवाएंगे। तो केस को थोड़ा खींच देंगे, चलता जी, रहेगा। जी, वो बस शांत बैठे रहें, जैसे मायावती जी जी। में क्या है 11,000 करोड़ क्या भर पाएँगी क्या वो? वो जिंदगी में नहीं भर पाएंगी इसीलिए चुप्पा बैठी है। तो इसीलिए बस तो उनको सज़ा देने में फ़ायदा नहीं है। नहीं, उनको खाली शांत खत्म करने में फायदा हाँ, है। तो उनको अगर सज़ा दे देंगे तो तुरंत जो है एक वर्ग खड़ा हो जाएगा हाँ, उनके रिएक्शन में खिलाफ, आ जाएगा, तो उस नुकसान उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ़ केस को ठंडे बस्ते में डाल देने से कई जी, फ़ायदे हैं। कोई वर्ग हमारे अगेंस्ट नहीं हो रहा है और दूसरा जी। वो जो हम चाहते हैं उनसे वो शांत बैठी हैं, तो पॉलिटिकल जो है लाभ मिल रहा है। हाँ, लाभ मिल रहा है, कटपुतली हमारे खिलाफ वो बोलने की हिम्मत तो नहीं रख ये सकती है। सारी चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई जी, इसको अच्छा कहे, कोई इसको खराब कहे, हम तो बस इसको पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं। जी। अब उसको कोई अच्छा मान ले चाहे खराब मान ले। वो हर पार्टियां, हर नेता करते रहे जिसकी वो इंदिरा गांधी से लगाए। याद हमेशा कीजिए तो रहा है। कांग्रेस ने भी सब किया, वो सब सब कर अरे चुकी बहुत है। बड़ी-बड़ी चीज़ें किए हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें जी, की हैं, सुन ले लोग, समझ ले लोग तो नफ़रत हो जाए। तब फिर नफरत हो जाए, वही बात है ना। और कई नेताओं का जीवन, इनकी राजनीतिक हत्या, कांग्रेस से बड़ा पापी कौन है? हुँ, तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला है, वो काफ़ी चर्चा में आया था जब ये विशेष सत्र बुलाया गया था। जी, तो उस विशेष सत्र में सिर्फ़ एक ही बिल पास हो पाया। जी, 5 दिन का रखा गया समय और नया संसद जो भवन था उसमें गए और जो एक बिल था महिला आरक्षण वाला वो पास हो पाया, समय निकल गया और कुछ हुआ नहीं और भी बिल की चर्चा थी। जी, तो जिनकी चर्चा है वो होना तो है ही है। जी। तो चाहे आज हो जाए, चाहे कल हो हुँ, जाए। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है तो अभी शीतकालीन सत्र बैठेगा, चुनाव जी, से पहले। जी। तो संभावना है कि हो सकता है कि इस बार जो है वो बिल पास हो। पास हो जाए। जी, तो अगर बिल पास होता है जी। तो ये मान करके चलिए कि चुनाव जो है 1 साल के आसपास लगभग टल गया। कर जाएगा। जी, टलने का जो प्राविधान है वो तो 6 महीने का है, जी, तो दिसंबर में ये बिल पास होगा जी, और चुनाव हैं गर्मी के आसपास मार्च-अप्रैल में।
जी। तो मार्च अप्रैल से जब 6 महीना आगे जोड़ा जाएगा तो वो हाँ, तो चला एक गया। साल निकल जाएगा। हाँ, तो इस दिसंबर से अगर टोटल जोड़ा जाएगा तो लगभग-लगभग 1 साल हो गया। जी। तो उम्मीद यही है कि ये बिल जो है दिसंबर वाले सत्र में, ठंडी जी। वाले में जी। पास हो जाएगा। जी। तो ये जो चर्चा में है और सारी चीज़ें हैं, जी। तो लोगों को चाहे जो विचार हो, लोग इस पर चाहे जो अपना सोच रहे हों, राजनीतिक पार्टियाँ या अन्य लोग, तो बिल तो आना है, चाहे अभी आ जाए, चाहे बाद में आए, ये होना है। जी। क्योंकि ये बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, तो ये सब करेंगे। अच्छा, हमें जो अपना व्यक्तिगत जैसा लगता है कि अगर ये होना है तो फिर इससे अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि इसके 5 साल बाद फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल करीब-करीब खत्म हो जाएगा हुँ, हुँ। और दूसरा चेहरा हो सकता है उस बार, हाँ, माने हाँ, इस हाँ। लोकसभा के बाद। हुँ, तो हुँ। ये श्रेय अच्छा काम है, एक वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा काम है, तो ये श्रेय को भी बीजेपी और खास करके बीजेपी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो चाहेगा कि ये भी काम अपने हाथों से करते ही जाएं। और वर्तमान कंडीशन भी ऐसी है ना कि ये बिल पास हो जाने के बाद जी। इसका पूरा का पूरा लाभ जो है उठा पाएँगे ये। उठा पाएंगे। जी। क्योंकि वर्तमान में पूरे भारत में कोई एक सिंगल चेहरा नहीं है जो मोदी के अगेंस्ट समझ में आ हाँ, रहा हो। खड़ा हो सके वही बात। इन लोगों ने एक अलायंस बनाया, संगठन बनाया बड़ा सा, अरे वो लेकिन झूठा के घर है, वो क्या लेकिन आपस में ही जो है एक मत नहीं है ये लोग। जब स्वार्थ के तहत कोई भी समझौता किया जाएगा हम्म और सब स्वार्थी हैं, एक नहीं, माने सारे कैंडिडेट स्वार्थी हैं, हम्म तो हम्म वो घर हो, वो पार्टी हो, हम्म वो कोई दल, वो माने कोई कोई हो, समुदाय हो, वो कब कहाँ चलेगा। बिल्कुल। अब बुद्धिजीवी आदमी 100 में, ये तो देहाती आदमी भी ये समझता है कि जो बुद्धिजीवी नहीं देहाती है वो जरा ये सब क्या, ये सारे ड्रामे वाले वो आदमी हम्म जानता है। हम्म तो वही है इनका, वो सब तो और जान रहे आदमी। सबसे मुख्य, कोई भी गठबंधन होता है जब, जी। तो उसमें एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो डोमिनेंट पार्टी हो, यानी कि जी। पावरफुल हो, सबसे ज्यादा पावर उसके पास हो। अभी जी। जो अलायंस बना है, गठबंधन हुआ है, जी। इसमें जो है अगर देखा जाए नेशनल लेवल पर, है तो कांग्रेस दावेदार, सबसे बड़ी जी। पार्टी, जी। लेकिन कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है। एक है बस राहुल गांधी, और राहुल गांधी की कंडीशन ये है कि वो मोदी के आगे कहीं टिकने लायक ही नहीं है। नहीं, टिकने लायक नहीं। जी। इसके बाद अगर लोग जो थोड़ा सा, जो लोगों का रुझान अगर जाता है दूसरा चेहरा इस जी। गठबंधन में, तो केजरीवाल जी हैं। अरे भ्रष्ट अब तो खत्म है। तो उनका जो अभी दिल्ली में हाल है, जिस जी। तरह के कंडीशन है उनके, तो अब तो दिल्ली में भी आ पाना संभव नहीं दिख रहा उनका। ये हम ट्रेन से आ रहे थे, हम्म तो आपस में, चूंकि हम तो ज्यादा बोलते थे, बैठे रहे, लेकिन आपस में लोग ये चर्चा कर रहे थे हम्म कि आए थे ये भ्रष्टाचार मिटाने, हम्म और खुद इतनी अगर पार्टी आप सब जगह इलेक्शन लड़ाते हैं तो फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा। हम्म मेन काम तो फंडिंग का है, तो पैसा के लिए इन्होंने शराब वाला धंधा जो है, हम्म तो अब बतिया रहे, हम सुन रहे थे कि ये खूब सारे पैसा कमाए हैं हम्म और कमा के लाल हुए हैं, तो जब भ्रष्टाचार मिटाने आए, खुद ही पैसे के चक्कर में मारे, ऐसी की तैसी कर दिए। हम्म और उसमें एक आदमी कहा कि देखिए तब का चेहरा इनका अरविंद केजरीवाल का कि मरिया सा था, आप देखिए। हम्म तो आदमी सब जान रहे कि इनके जो मंत्री सब फंस रहे कि दिल्ली में नहीं जीत पाएंगे, प्रधानमंत्री का क्या चुनाव लड़ेगा। हम्म तो आदमी सब समझ रहा है। तो चलिए, चुनाव तो उम्मीद हमें पूरा पूरा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जी। संभावना है बिल पास हो जाए शीतकाल में। जी। 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 और वैसे भी प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि चुनाव जो गर्मियों में होते हैं, जी। गर्मी की बजाय वो ठंडी में कराएं, हल्की ठंडी जी। में। जी। क्योंकि गर्मियों में लोग जो है, जो शहरी निकलना लोग हैं वो लोग निकलते नहीं हैं। नहीं चाहते हैं। जी। हाँ, और जो बीजेपी के वोटर हैं, जी। उनमें सबसे ज्यादा जो है व्यापारी वर्ग हैं। वही बोल रहे हैं। चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग है उनका। जी। जी। जी, व्यापारी वर्ग है। और व्यापारी वर्ग रहता है मार्केट में, शहर में। जी। और उन्हीं का वोट जो है, चूंकि शहरी जो लोग होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आराम पसंद हो जाते हैं, एसी से जी। बाहर निकलना नहीं, जी। और ठंडी में उनको इसका भी लाभ मिलेगा। तो सारी जी। चीजों को ध्यान में रख करके उनका प्लान है कि चुनाव को मार्च अप्रैल में न करा करके ले जाना उधर ठंडी के आसपास। जी। तो संभावना भी है, खैर आगे जो भी हो आएगा सामने।
जी और बिहार वाला जो मैटर है, हमें पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड के पक्ष में आ जाएगा। जी तो जो अभी लोग देख रहे हैं लाख से 1.5 लाख भर्ती, जी। उसमें ज़्यादा पद तो प्राइमरी के ही हैं। हाँ, फैमिली चाहिए जी। तो जहाँ प्राइमरी में बीएड वाला मैटर फंसा, जी सारी तो प्रक्रिया जो है फिर जो है अटक जाएगी थोड़े समय के लिए। ऐसा जैसे 30 को अगर मान लीजिए डेट नहीं लगी होगी, हम्म। 2 को ये नियुक्ति पत्र बांटने वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, हम्म। तो बांट देंगे, तो बांटने के बाद फिर मान लीजिए जब डेट लगेगी हो तो जब आएगा तब भी इनका प्रभावित हो हाँ, जाएगा। वो तो कॉमन सी बात है कि जब भी कोई चीज होता है और कोर्ट ऑर्डर आएगा तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा अब जी। नियुक्ति पत्र बांटने से पहले आ गया तो इनको प्रक्रिया अपनी बदलनी पड़ेगी। जी और अगर नियुक्ति पत्र बांटने के बाद आया जी। तो जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया होगा वो पूरा कैंसिल करके तब फिर भी बदलना ही पड़ेगा, तब भी बदलना पड़ेगा। जी क्योंकि लिस्ट में 100 लोगों को अगर लेना है जी और उसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड सारे लोग हैं, जी। फिर एक कंडीशन आया कि नहीं भैया बीएड को छोड़ दो, तो छोड़ा गया। अगर 10 बीएड वाले भी हैं हाँ, तो मेरी प्रभावित तो, हुई। तो कहीं ना कहीं लिस्ट प्रभावित हुआ, 10 अन्य जी कैंडिडेट आए हैं अंदर। जी जी। अब अगर उन 10 लोगों को अगर कोर्ट कहता है लेना है, हाँ, तो फिर अब दिक्कत बढ़ी। तो अब उनमें से जो है 10 लोग को शामिल करके 10 लोग को बाहर करना होगा। जी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 को अंदर बाहर करना है, पूरी भी लिस्ट प्रभावित होगी ना। प्रभावित होगी तुरंत क्योंकि है वो वो सब। क्योंकि वो 10 लोग को कहाँ रखेंगे, ऊपर एकदम रखें, एकदम लास्ट में रखें, बीच में रखें, कहाँ रखें। अब तो वो तो जिस आधार पर मेरिट बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो उसी आधार पर उनको रख करके तब तय करेंगे। तो वो 10 कैंडिडेट अलग अलग जगह पर होंगे। अलग अलग जगह पे होंगे, फिर जो लड़के मान लीजिए जो इसमें अंदर आए हैं वो हो सकता है बाहर हो, जो बाहर है वो अंदर होंगे। बिल्कुल होंगे। तो वो भी है, संभव नहीं है। तो बस देखिए अभी केंद्रीय विद्यालय ने अपना रिजल्ट जारी किया, जी। बिल्कुल शांति से जारी किया, कोई हल्ला नहीं, एक सिंगल न्यूज किसी अखबार में नहीं आया, हाँ, कुछ नहीं है जी। कहीं टीवी चैनल पर, कुछ अखबार में कुछ कोई नहीं, न्यूज नहीं कि बीएड को हम बाहर किए हैं या लिए हैं या क्या कोई कर मतलब रहे हैं, नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं, एकदम। कुछ बोला ही नहीं वो। हम तो रोज अखबार तलाशते हैं, किसी दिन केंद्रीय विद्यालय का कोई न्यूज पढ़ने को मिल जाए, दिल्ली तक का अखबार देखते रहते हैं, लेकिन नहीं मिला। कहीं से कोई न्यूज मिल जाए। केवी के रिजल्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, पीआरटी के रिजल्ट का हाँ, कहीं नहीं जी। सिंगल लाइन नहीं लिखा जा रहा है उसके बारे में। जी। कहीं न कहीं ये भी एक स्ट्रेटजी का जो है हिस्सा है हाँ, कि इस बारे में कि अभी चुपचाप किया। चुपचाप करना है, डिक्लेयर नहीं करना है कि हम कर क्या रहे हैं। लोग अपने हिसाब से सोचते रहे कि बीएड अंदर है, बाहर है, सोचते बाहर रहे। है, वही है जिसका भार में देख चुका है वो कह रहा है बाहर है, हुँ। और कुछ है तो वो अंदर है, यही है। और लोग लेकिन इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं कि कि बाहर अगर अगर वो बाहर करता तो लिखता कि हम इनको बाहर करके रिजल्ट हाँ, बना रहे अगर बाहर करते तो उनको लिखना मजबूरी हो जाती। हैं। जी। और नहीं लिखने का मतलब ही है कि वो जो बाहर अंदर नहीं से किए हैं, अंदर हैं। जी तो वो तो बीएड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इंटरव्यू जी वगैरह पूरा डेट फाइनल है, वो करा रहे जी हैं। तो बीएड वहाँ भी लिया गया है। बीएड छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से लिया गया है। जी। यूपी में या अन्य कहीं भर्ती हुई है तो वहाँ भी बीएड बाहर नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो बिहार का और एक पश्चिम बंगाल, 2 मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों में जो है बीएड के फेवर में ही ऑर्डर आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो 11 अगस्त को ऑर्डर दिया है, जी। इसमें कहीं नहीं कुछ भी जिक्र किया है कि अब तक जो भर्तियां निकाली जा चुकी हैं या हाँ, की जा चुकी, नहीं क्या नहीं करना है। नहीं, इसमें जब केवल वो एक गैर रद्द किया, बस इतना कहा। हाँ, बस गजट रद्द है। तो जब गजट रद्द है तो फिर जो विज्ञापन निकल चुका है, फिर उस पे बिना जो है वजह बीएड जी। को बाहर करना कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं बिल्कुल जी, वो तो केवल वही एक पॉइंट दिखाया कि देखिए ऐसा है कि ये आप नहीं किए, हम आपके गजट को रद्द करते हैं, बस। हाँ, हम्म। वो जी तो चलिए, कुल मिलाकर के सब कुछ से जो है गवर्नमेंट जो नीतियां अपनी बनाई है उसी के अनुसार चल रहा है। जी अभी बिहार के बहुत सारे न्यूज हैं मेरे पास, टाइम नहीं मिल रहा था तो बना नहीं पाए थे। 1-2 वीडियो अभी बनाए हैं, वो डालेंगे। अभी कुछ और वीडियो बनाना है, जी तो कल कुछ आएंगे वीडियो। जी। तो वही सर, दरअसल अभी एक मित्र हमारे जो है वो बताए, हम्म। क्योंकि सुनता रहता ही हूँ तो इसलिए बहुत ज्यादा बात करना, माने कि हमेशा जानकारी मिल ही रही है तो हमेशा क्यों डिस्टर्ब करें। हम्म। अभी वो चूंकि भेजे तो हम कहे कि 10 तो बज रहा है, तो चलिए ठीक है, एक बार मिलाते हैं, देखते हैं सर को मिलता है क्या होता है। बस वीडियो ही बना रहे थे, तब तक जी जो है आपका फोन बजा, तो हम जी कहे अटेंड कर लेते हैं। क्योंकि आज अभी जो है शाम तक जो है ऑन नहीं कर पाए थे फोन, जी 1-2 लोगों के कॉल आए भी, जी। तो इस अभी सर लायक नहीं। एक चीज है सर कि ये जो माने पहले, लेकिन अब जो ये यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रहे हैं, हम्म।
इससे एक आध दो हमारे मित्र हैं जो कि उनकी पत्नी जैसे 72,800 में हो गई थी, वो नहीं हुई है। हम्म। तो वो हमसे आके एक दिन, एक मित्र है वो कहे कि यार एक वीडियो बनता है, क्योंकि हम बताते भी नहीं लोगों से कि आदमी जब मजाक उड़ाएगा तो क्या मतलब है। हम्म। यार वीडियो बन रहा है रोज कहते हैं, तो हम कहे कि हाँ नाम बताऊं, हम्म। कहे बताइए, तो कहे यार क्या संभव है कि उसमें तर्क संगत बातें हैं, आप हमको एक वितर्क बताइए उसमें कि जो गलत कह रहे हैं। हम्म। कहे हाँ यार विश्वास, लेकिन वही है ना कि आदमी विश्वास छोड़ा अभी उसको जो है हिचकता है। हम्म। उनके भैया नंबर है, बात करना हो कर लो, हम्म। धैर्य रखो, अगर ईश्वर चाहेंगे तो भले 1 साल बाद मिले लेकिन नौकरी मिलेगी जरूर। देखिए, जब 2009 में आरटी एक्ट आया जी तो उस समय हमारा बीएड हो रहा था, बीएड में जी। एडमिशन लिए हुए थे। 8-9 के सेशन में इसका मतलब आपसे हाँ, सेशन 8-9 था, लेकिन जो क्लास चला वो 9-10 में चला, सेशन लेके चला था। जी। अच्छा, भीमराव अंबेडकर शायद वो आगरा यूनिवर्सिटी कराई थी। हाँ शायद, हाँ आगरा ही कराई थी। हाँ हाँ, आगरा कराई जी जी, उसी में अच्छा, जी तो उस समय तक हम बिल्कुल इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थे, बिल्कुल भी जी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। जी तो उसके बाद से हम जानना शुरू किए धीरे-धीरे, आरटी एक्ट सुनते-सुनते, अब चूँकि उसी जी फील्ड में आ गए थे, अक्सर सुनने को मिल रहा था। जी फिर 2011 भर्ती आई, विवाद हुआ, तो बार-बार आरटी एक्ट का ज़िक्र हुआ, तो फिर आरटी एक्ट को डिटेल में पढ़े। जी तो 2011 से ही लगातार हम लिख रहे थे कि आरटी एक्ट के अनुसार चाहे विलंब चाहे जितना हो जाए, लेकिन जी मिलना तो सबको है, जी कि आज चाहे कल, कल चाहे परसों, होना तो सबका है, क्योंकि सारे पद भरने हैं। लेकिन जैसे-जैसे जी परिस्थिति बनती गई जी और चीज़ें सामने आते गए, तो जी कभी कुछ परिस्थिति बन रही थी। जी खैर, जो भी हुआ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था कि सारे पद भरने ही हैं और टेट पास कैंडिडेट कितने हैं, उनका आंकड़ा जो था, तो उससे कहीं भी 1% भी डाउट नहीं हुआ कभी जी कि जो है जॉब नहीं मिलेगी। जी। तो हमेशा हम हम आपका पहला कमेंट फेसबुक पे देखे थे 2018 में, हुँ। जब ये मामले जो है ये नेता देश के थे, हुँ। तो उसी में आपका विरोध में था। तब आपने ये बात की थी कि बीटीसी बीएड इनको सबको माने पद भरे जाएंगे। हुँ। तब विश्वास हमको नहीं हुआ, हुँ। तो हम सोचे कि अरे जो बोल रहे हैं ऐसा संभव नहीं है, तब कोई ऐसी, लेकिन फिर धीमे धीमे वो कमेंट देखे और आज करीब 100 में ये वीडियो समझिए कि 90-80 आदमी, 90-85 आदमी आपका वीडियो देखते जरूर है। हुँ। और करीब इससे इतनी जागरूकता है कि लोग भले बात ना करें, उन्हें विश्वास अभी ना हुआ, लेकिन सुनते जरूर है। हमारे विचार मित्र हैं, वो हमको माने कह चुके कि यार बड़ा वीडियो आ रहा है, तो हम डिटेल में उनको नहीं, लेकिन एक सज्जन थे, उनको हमने कहा कि देखो हुँ। रखो हो जाएगा। हुँ। तो आप जानते हैं क्या, हम कहे कि हम क्या जानते हैं, वो हम तो एक आध दो बार सर से बात भी किए हैं, हुँ। ज्यादा बात नहीं किए हैं, लेकिन हमारे एक भाई साहब हैं सतीश कुमार सिंह, हुँ। तो वो बहुत बतियाते बतियाते रहते हैं कि धैर्य रखो होगा पक्का। अच्छा, उनसे तो बात होती रहती है, अभी डाले थे कल परसों में उनका, उन्हीं की जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो हमारा छोटा भाई है। अच्छा। तो वो चूंकि ज्यादा माने जैसे विद्यालय वो भी चला रहे, विद्यालय हम भी हुँ। चला रहे थे। आपसे तो बात हुई है, याद आ रहा है हमें, पहले हाँ, बात हुई आपसे भी। 2 बार बात हुई है। हुँ। तो वो चूंकि ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बातचीत ज्यादा करते रहते हैं, हुँ। तो सारी जानकारी वैसे भी हम देखते रहते हैं तो मिलती रहती है। हुँ। कल हमने समझाया जब उनको, कहे हाँ यार सही कह रहे हैं, उनके भैया ज्यादा इसलिए नहीं कहे, पहले कहने बताया उनके भैया कौन बतावे, हुँ। कि बता करके फिर पूरे गांव वाले अरे ये कहाँ पड़े हो। लेकिन धैर्य रखिए, चाहे 2 साल लग जाए, हुँ। लेकिन ये पक्का जानना कि अगर 11 पास हो और डॉक्यूमेंट सब रखे हो, हुँ। तो मास्टर की तबका मिल जरूर जाएगा। इसके पीछे एकदम साफ संकेत है कि अच्छा टेट आजीवन किया गया, 2011 पहले वालों को 50% से छूट दिया गया। जी बीएड को जो है कहीं उम्मीद ही नहीं था कि प्राइमरी में आएगा, 2018 में प्राइमरी में लाया गया। जी तो सारी चीजें तो साफ-साफ संकेत दे रही थी, अभी भी जी। दे रही हैं, बस अब ये है कि जो समझना ही ना चाहे। हाँ, उसकी बात अलग है। अब क्रिकेट होता है मैदान पर, जी वहाँ पर खेलने वाले खेल रहे हैं, जी। हम लोग क्या बस कमेंट्री सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। देख रहे होते हैं, सही बात। तो बस वही चीज़ है कि हम तो बस चर्चा कर रहे होते हैं, जो नीतियाँ हैं, जो नियम कानून है, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो आगे का दिख रहा है सब कुछ,
जो जानकारी में कहीं न कहीं से आ रहा है। लेकिन सर जानिए कि जो ये चर्चा आप कर रहे हैं, हुँ। ये निस्वार्थ भाव से जो भी आप कर रहे हैं, कम से कम ये समझिए कि आधे आदमियों के लिए बड़ा उनको सुकून, ये समझिए उनको प्राणवायु मिल रही है। बिल्कुल चूँकि है क्या ना कि हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया है और हर हर व्यक्ति का जो नज़रिया होता है, कुछ जी, चीज़ों पे आधारित होता है। अगर वो अखबार पढ़ रहा है या कहीं से सुन रहा है, तो उसके हिसाब से उसका नज़रिया बनता है। तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। जी, तो नेगेटिव तो हर कोई बना हुआ है। जी। और अब हम जो चर्चा करते हैं, डाल देते हैं, तो यहाँ पर चर्चा हम लोग उन पहलुओं पर करते हैं, जी, जिस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। नहीं करता है, वही बात है। अब हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ ऑर्डर और जी, देख लीजिए कहीं कोई चर्चा ही नहीं करता है उस नहीं पर। करना ही है। अच्छा 2-4 तो अब वीडियो पे मिल जाएँगे वो आपकी चोरी करके। हुँ। तो एक रायबरेली के कोई सज्जन है, वो भी सत्तर्क-वितर्क जो है, हुँ, हुँ। एक दिन वो सुना रहे थे कि वो सब कहाँ है आपे की बतिया। हुँ, हुँ। अंत में केवल ये कहें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते उस श्लोक को पढ़ें, हुँ। जो आप ये कहते हैं कि जैसे धरना प्रदर्शन या कहें कि इसका हुँ। मतलब बैठे-बैठे कर्म पे, तो उनका नंबर संयोग से हमें सतीश ने दिया। हुँ। तो हम कहे भैया जहाँ तक हमें याद है कि कर्म आप ही किए थे ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि अब अगर आए तो 10 लाख का जुर्माना ठोकूँगा। हाँ, करोड़ेस की बात कर रहे हैं लग रहा है। तो हाँ, मैंने नाम नहीं याद रहा था, लेकिन वो चूँकि बताए थे अपने वीडियो में कि हम गए थे 10 लाख का हुँ, जुर्माना। हुँ, हुँ। कहे हाँ, तो हम कहे फिर काहे नहीं चले गए, 10 लाख जुर्माना और ठुकवा दिए होते। अरे यार कर्म करो लेकिन पानी को डंडे से ना पीटो, हुँ। कि खाली दिन भर सारे पीटते रहो, कहो कर्म कर रहा हूँ। ये लोग सिर्फ़ जो है कोर्ट इसलिए जाते हैं और गए थे कि जी, लूट करना था बस। फुल करना था। जी, आज तक हमें चाहे हिमांशु अरोड़ा से लेकर आज तक जितने भी लोग मिले हैं, जी, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दिल से मुद्दे जी, पर लड़ाई लड़ रहा। जी और जिसने पैसा ना माँगा हो, हाँ। अपनी बात खाली आप छोड़ दीजिए, तो ये पैसा ऐसा आदमी नहीं मिला कि जिसने माने कि ये ना कहा हो कि याची बनाने के लिए हमें पैसा ना दीजिए। हाँ, बिल्कुल अभी आप जिनकी बात कर रहे हैं ये खूब लूटे हैं ये भी। वही बात है ना, तो हमें चूँकि बर्दाश्त नहीं हुआ, हुँ, हुँ। तो हम कहे रुक जाइए, आज मैं इनको फ़ोन मिला के, हुँ, अरे हुँ। आप सीधी बात कर रहे हैं, रखिए। हम कहे रखिए नहीं, सच कड़वा होता है। हुँ, और आप चूँकि रायबरेली के रहने वाले हैं, हम वहीं अमेठी हमारा घर है। हुँ। रहते हम मऊ में हैं, तो हम रायबरेली खूब जान रहे हैं। हुँ, तो हुँ। बिना की कहानी ना बताओ, तब से बहरहाल तो सतीश से शिकायत किए थे, देखिए शायद आपके भाई साहब हैं, रसीद नहीं कर रहे हैं। ये भाई साहब हमारे ग्रुप में भी हैं। अच्छा, हुँ, हुँ। तो वहीं से आपसे चोरियाँ करके ये लिखते हैं? तो हमारा तो सब कुछ ओपन है, यूट्यूब जी, हो चाहे ग्रुप हो सबके लिए है। जी, तो बहुत सारे लोग हैं, यही नहीं और भी लोग हैं जो कि जी। सेम चीज़ें जो है यहाँ से देख कर के कॉपी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, पॉज़िटिविटी वो भी फैला रहे हैं, चाहे जैसे भी जिन लोगों अच्छा तक मैं पहुँचा रहे हैं। एक चीज़ और पूछें, 2 चीज़ केवल पूछेंगे। हुँ। एक चीज़ पूछने चल रहे हैं, बुरा ना मानिएगा। हाँ, हाँ। पहले शुरू में जब आपके हम आज के करीब 4-5 साल पहले, 3 हुँ, 3 साल पहले, हुँ, हुँ, उस समय आप जैसे कोई अगर आपके खिलाफ या कुछ कह दे, हुँ, बड़ी उल्टी-सीधी भाषा में गरियाते थे। हुँ, लेकिन अब देखता हूँ कि अब जैसे कोई कुछ मान लीजिए कह भी दिया, हुँ, तो हुँ। उस लैंग्वेज में नहीं गरियाते, आप उस लैंग्वेज में नहीं डालते हैं। लैंग्वेज देखिए उनको समय-समय की बदल बात दीजिए। होती है। जी, हमारा सीधा-सा शुरू से फंडा रहा है कि भैया हम आपसे कुछ माँग नहीं रहे हैं, जी, ना आपने हमें कुछ दिया है। जी। हम अगर कहीं लिख रहे हैं या कहीं तो कुछ वो कह नहीं, रहे हैं। वो सर वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हुँ, जैसे हमको लगता है कि सबके व्यवहार में, आपके व्यवहार में कुछ परिपक्वता, विनम्रता आपके माने उसमें आई है। समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है और बढ़ती उम्र के साथ तो जो है ये ज़रूरी भी है ना। अच्छा उस समय जबकि जो भाषा थी आपकी ना, कि बड़े-बड़े हिम्मत ना करें कुछ बोलने की। तो उस वक़्त देखिए कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होता है, जी, तो क्रिया पर प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। जी, 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 अगर हमने कोई पोस्ट डाला है, उस पर अगर 100 लोगों ने कमेंट किया, जी, तो 4 लोग जो है गलत कमेंट किए, जी, तो वो कमेंट हर कोई नहीं पढ़ रहा है। जी, लेकिन अब उनको हमने रिप्लाई किया, उनके लिए हमने पोस्ट में कुछ लिख दिया, अब हम हमको तो सब देख रहा है, हमारे जी, पोस्ट सब देख रहा है, जी, जी, तो जी, अब हमने पोस्ट कर दिया उनके लिए कोई चीज़, जी। तो अब वो तो सबको दिख गया, हाँ, सही तो कह रहे हैं। इस वजह से जो है हम दिख जाते थे जी, और जो 4 लोग जो है आग लगाकर गए हैं, हाँ, उनकी नहीं दिखती थी। आज 4 लोग तो कल कोई और 4 लोग ऐसे ही करके कोई न कोई, तो वो दिखता नहीं था लोगों हालाँकि को। उस समय आपसे बात नहीं हुई थी, तो हम जैसे कभी आपकी पोस्ट पे देखें, हुँ।
तो हम सोचें कि चलो ठीक है, जैसी भाषा में ही पूछ रहे हैं वैसी ही अब भाषा अब आपको दोबारा। रियलिटी बता रहे हैं कि हम जो है कभी अपने जीवन में आपने जो देखा है जी उससे पहले जी। कभी भी एक शब्द भी सिंगल वर्ड भी घर में भी या दोस्तों में भी इस तरह के वर्ड कभी नहीं यूज किए हाँ, नहीं आज वो भी। भाषा शैली आपकी बताती है, वीडियो आपके जितने भी देखे इस समय, हम्म। वो भाषा शैली बताती है कि परिपक्व इंसान और बड़ा सुलझा इंसान और साथ में पढ़ा लिखा, वो भाषा शैली सबकी भाषा या लिखावट आपकी जो बताती है, जो पोस्ट आपकी देखे हैं, हम्म। वो अगर बुद्धिजीवी आदमी है तो समझ जाएगा कि ये जहाँ लोग सोचना बंद करते हैं वहां से आदमी सोचना चालू करता है, बड़ी तर्कसंगत बात करते हैं उसमें। देखिए, ये नहीं कि हम आपसे बात कर रहे हैं तब बता रहा हूँ, कोई आपका हम्म। दुश्मन भी अगर वो पोस्ट पढ़े, हम्म। जाहिल गंवार नहीं है, तो भाषा शैली बताती है आपकी कि वो शुद्ध हिंदी का ज्ञान और शुद्ध भाषाओं की पकड़, वो इतना सा अच्छा राइटिंग भी जो माने लिखी जाती है तो लगता है कि हाँ किसी विद्वान आदमी की है, उसमें कोई वो बात नहीं है। चलिए इसके लिए धन्यवाद आपको। हम जो बताने जा रहे थे वो ये जी कि हम तो 2011 मैटर जब से शुरू हुआ तब से जो है इस मैटर पर कुछ न कुछ फेसबुक पर लिखते हैं। जी तो पहले हम अलग बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे, तो हम जी भी सामान्य कैंडिडेट थे, हर ग्रुप में थे। वहाँ जी पर हम भी दूसरों के पोस्ट पढ़ते थे, हिमांशु राणा तो फलाने ठिकाने सबका पढ़ते थे, कमेंट देते थे। जी तो हम कभी भी एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं लिखे जी जो जी जी, कि देखिए, कहीं से भी किसी को अपमानजनक भी फील हो। हाँ, लगे भाषा की मर्यादा तो खत्म हो गई। लेकिन हम जब भी लिखते थे कमेंट, तो मेरा कमेंट जो होता था 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन ऐसे होता था। जी तो चूंकि हम पूरा पोस्ट पढ़ते थे, फिर अपने विचार नीचे लिख देते थे। चूंकि मेरा कमेंट बड़ा होता था, जी तो उस कमेंट पर बहुत सारे लोग आ जाते थे, जी क्योंकि तर्कसंगत बातें हम लिखते थे। जी। और बाकी सारे लोग हाँ भैया जिंदाबाद, हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, इस तरह के कमेंट करते थे। हाँ, वो तो है ही चुने में। तो हमारे कमेंट बहुत लोग आते थे, धीरे धीरे हमको लोग जानने लगे। जी तो चूंकि हम जब लिखते थे तो हम निष्पक्ष लिखते थे, और जी वो जो पोस्ट लिखा जाता था जो लोग गए थे तो वो अपने फायदे वाली बातें लिखते थे, घुमा फिरा कर लिखते थे। हाँ, खाली स्वार्थ की बात नहीं। तो हमारी बातें उनकी बातों को काट रही होती थी कई जगहों पर, तो उनको जी, ये चीज जो है थोड़ा सा खैर, हाँ नागवार लगता था। तो हाँ मेरे कमेंट या तो डिलीट कर दिए जाते थे, या फिर जो है हमको ब्लॉक कर दिया जाता था, या फिर उन्हीं के चार चमचे आकर के खूब वहां उल्टा सीधा बहस करना हाँ, शुरू कर बोलने देते लगते थे। थे। जी तो कई सालों तक ये चलता रहा सिलसिला। जी फिर बहुत गुस्सा आने लगी, और सबसे मुख्य बात कि हमारे जानने वाले मित्र या रिश्तेदार सब लोग थे फेसबुक पर, काफी पुराना हाँ, अकाउंट था हमारा। वो सब देखें। तो इस कारण से हम थोड़ा जो है संकोच चलो करते ठीक है, थे। कम से कम अब वो जाके शांत तो हुए, नहीं तो वो जीना हराम है। तो सुनिए, तो हम बड़ा संकोची थे कि भाई जी एक भी शब्द ऐसा ना लिखें, दिखेगा अच्छा नहीं लगता, वो स्वभाव में भी नहीं था। जी लेकिन झेलते 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 अति हो गया। जी तो फिर एक दिन गुस्सा आया, कुछ ज्यादा हो गया था। तो जी हमने डिसाइड किया कि जो है इन लोग को अब जवाब देंगे, जी। और जितने मित्र या रिश्तेदार थे सबको एक तरफ से ब्लॉक मारना शुरू किया। अच्छा जी। सबको ब्लॉक मारे, कोई भी जानने वाला होना ही नहीं चाहिए मेरे लिस्ट में। कि वो ये देखे कि आप लिख रहे हैं। हाँ, जी खोज खोज के जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं था मेरा जानने वाला, जी उसको खोज खोज करके ब्लॉक कर रहे थे ताकि जी। उसको कहीं से दिखे ही ना मेरा कुछ। हाँ जी, देखिए ये क्या लिख रहे हैं। जी फिर ब्लॉक करने के बाद हम कहा अब आओ बेटा तुम लोग, अब तुम जैसे बात करोगे हम भी वैसे। तो फिर उसी जी। तरह से जवाब देना शुरू किए। हाँ, तो सीधे सीधे भाग गए। तो फिर ये हर ग्रुप से हमको निकालना, ब्लॉक करना शुरू कर दिए। और ज्यादातर ग्रुप आप जानते हैं, ज्यादा क्या सारे ही ग्रुप चंदा चोर लुटेरों के ही थे। जी, कोई सामान्य कैंडिडेट कभी ग्रुप नहीं बनाया। नहीं बनाए। जी तो उनका ग्रुप होता था तो अपने हिसाब से सारे चीज मैनेज करते थे। जी तो जब ग्रुपों से निकाल दिए गए तो फिर हम चूंकि लोग भी हमें जानते थे, जी तो अब वहां लिखने की जगह हम शांत बैठ गए, अपना ग्रुप बनाया और लोगों को कमेंट में जा जा करके लिंक दिए। जी फिर हमारे ग्रुप में धीरे धीरे लोग जानने लगे, जुड़ने लगे, अपना ग्रुप हो गया। हम कहा भैया दूसरे के ग्रुप में हम लिखेंगे ही नहीं, हमारा अपना ग्रुप है। जी। और यहाँ जो आता था यही लोग आते थे उल्टा सीधा लिखने, हाँ, इनके लिख रहे चमचे हैं। और जी फेक आईडी से आते थे। जी तो इनको हम जवाब देते थे जी इनके हिसाब से। अब जी। लेकिन हर व्यक्ति को हम पर्सनली तो जान नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, सही है। अब जी उसमें शिक्षा मित्र भी आके उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बीटीसी वाले भी आके उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बीएड वाले भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं, ये नेता और इनके चमचे भी लिख रहे हैं, फेक आईडी भी है। अब कैसे हम किसको पहचानेंगे? हाँ, सही नहीं, सही बात। तो सिंपल सा बस एक ही पैमाना था, जिसको मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो उसको, या जो भी हो, जी चाहे एनी पर्सन कोई हो, किसी भी ग्रुप का हो, कुछ भी हो, जी। हमको किसी का सुनना नहीं है। आपको मेरे अब सुनना हो पढ़ना हो तो रहो, नहीं तो शांति से आप निकल लो। भागो यहाँ से। हम्म। तो अब भाई, सीधा जवाब देना शुरू किए, फिर धीरे 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 इन चीजों को
फिर लगा कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं है, जी। तो इन चीज़ों को तो थोड़े समय के लिए बस रहा, वो जवाब जो देना पड़ा। बदतमीज थे वो कम से कम डर के भाग भी गए, फुर्सत हो गई। धीरे-धीरे काफ़ी गायब हो गए हैं। अब हो गए, अब किसी अब वो ठीक है। आज भी लूट सम हो रहा है, जी। लेकिन एक लोगों में ये है ना, खुल करके लूट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, उसके कारण है कि वो आपके जो वीडियो हैं, हुँ। वो यूट्यूब से लेके है हर आदमी माने ऊँचाई जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, करीब-करीब है। हुँ, हुँ। वो देख ले रहा है। अच्छा, बार-बार ये आप बता रहे हैं कि देखो शुरू से लेके अंत तक हुँ, इतना चंदा दिया गया, कुछ नहीं हुआ भैया। हुँ, तो हुँ, आदमी चाहे जितना अंदर हो, उसके दिमाग में थोड़ा-सा पिंच करता है कि देखिए यार, ऐसी-ऐसी बात है। अच्छा, वो भी डर रहे हैं जो चंदा माँग रहे हैं, हुँ, कि पुनीत केसरी नाम का एक आदमी है जो चिल्ला-चिल्ला के कह रहा है। हुँ। तो इसलिए वो जो है वो चोरी-चोरी, चुपके-चुपके वाला काम ही कर रहे हैं। अभी देखिए 12,091 का, जी, अभी वहाँ सिर्फ़ जो है कोर्ट में इन लोगों ने केस डाला, तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, केस डाला गया है तो उससे संबंधित जानकारी माँगी जाएगी। मिल जाएगी, सही बात है। तो वो बस जानकारी माँग लिया गया और मेरे पास लगातार लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि भैया ऐसा-ऐसा हो रहा है, इस पर वीडियो बनाए बताइए। हमने नहीं बनाया वीडियो अलग से स्पेशली उस पर। जी, तो हम कहा भैया हम बनाएँगे, अभी जो नहीं भी जान रहा है वो भी जानेगा, फिर जाके वो भी 3,000 देगा। हाँ, देगा, सही कह रहे हैं। तो हम कहा भैया जो लूट रहा है, अब हम कितने लोगों का अकेले विरोध करेंगे, वैसे भी सब हमारे आप भी दुश्मन बन चुके हैं। जब अंधे ही हो, एकदम इतना हुँ। बताया जा रहा है, उसके बादो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम इतने लोगों से ऑलरेडी पहले दुश्मनी ले लिए हैं, अब इन लोगों के बारे में हम बोलना कम कर दिए हैं धीरे-धीरे, जिसको देना है दे, हमारे घर से थोड़ी कोई जा रहा है, हम क्यों दुश्मनी लें हर किसी से इतना। जी, हम बस जानकारी दे रहे हैं, जिसको मेरी बात समझ में आ रही है तो भी ठीक, नहीं समझ में आ रही है तो भी ठीक, हम अपना काम-धंधा करेंगे, अपनी लाइफ़ में रहेंगे और अब जो है वो वाली अवस्था थोड़ी रहेगी। आज से 5 साल, 10 साल पहले जो था कि भैया चलो वो उम्र कुछ और था, 10 साल निकल गए धीरे-धीरे। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, सही है। अच्छा, ये भी था कि 2011 वाले मरे के समान थे। आपने वो माने सब भूल गए थे। वो आप ही एक हैं कि ये फिर से लोगों को थोड़ा आशा जगी है। तो बस जितने भी लोग हैं, चाहे वो 2011 वाले हैं, चाहे बाद वाले, जी, अभी कोई भर्ती-वर्ती आ नहीं रही है, तो निराश हैं इस वजह से कि भर्ती भी नहीं आ रही है और चूँकि जो लोग पुराने वाले हैं तो परेशान हैं कि इतना लंबा समय हो गया है, हाँ, दिक्कत होती है। तो जो लोग जो है थोड़ा-सा भी एक्टिव हैं तो अब कहीं न कहीं कमा खा रहे हैं, चल रही है उनकी गाड़ी। हाँ, हाँ, चल रही है, सही बात। अब जो लोग एकदम जो है एक तरफ़ा, वो जो बैलगाड़ी में बैल या हाँ, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा बाँधे जाते हैं कि जी, भई अगल-बगल ना देखे, बस सीधा देखना है, उसके आँख पर बाँध देते हैं किनारे-किनारे। जी, वही तो है वही वो। हालत है कि ये लोग बस एक ही चीज़, भैया हम करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे वाली हालत है। ये सब जैसे बात जैसे शिक्षा मित्र, हमको तो भैया बस सरकार ही करेगी, हम तो अपने से कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपने से टेट भी नहीं देंगे। सीधी बात है। तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। जबकि सर जी, अगर ये आप इतना बताते हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर देखें तो उसमें इनको साफ नज़र आएगा कि सरकार सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चली है। हुँ, उसने कहा था कि नई शिक्षा नीति बनाइए, सब कुछ कीजिए, हुँ, सुधारिए, हुँ, ये जाने ना हो, तो सब बन गए और उसने अंत में लिखा कि जब तक इन समस्याओं का समाधान ना हो जाए, कोई नई भर्ती हुँ, इनडायरेक्टली यही कहा कि कोई नई भर्ती ना की जाए। कोर्ट ऑर्डर में है ये। सरकार अब की सरकार अगर आपको देने में लेट की ठीक है, लेकिन उसने कोई नया विज्ञापन भी तो नहीं लाया। हुँ, ये उसमें साफ है ना, जब तक नया विज्ञापन नहीं आ जा रहा, हुँ, तब तक तो ये विश्वास रखो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे है। बिल्कुल। और एक बार हम योगी जी का रजत शर्मा की बेंच में था, उस समय रजत शर्मा को बुलाए थे, उनसे पूछा जा रहा था। हुँ, हुँ, तो पूछा गया कि सर ऐसा-ऐसा है और 2011, तो योगी जी ने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे अंतरिम आदेश हैं जो एक-दूसरे से टकराते हैं। हुँ, हमारी टीम उसका अध्ययन कर रही है सुप्रीम कोर्ट का। हुँ, मैंने लास्ट क्वेश्चन रजत शर्मा ने पूछा कि सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में क्या कहेंगे? हुँ, तो योगी जी ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ। तो उन्होंने एकदम सही कहा, वो आज तक पालन तो हो रहा है। बिल्कुल, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जब तक ये ऑर्डर पूरा ना हो जाए, कोई नया नई विज्ञापन भर्ती नहीं नहीं करना है। नई भर्ती करना तो छोड़िए, विज्ञापन तक नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। तब अच्छा, उसी कोर्ट ऑर्डर में 2017 में लिखा हुआ है जी, कि नया विज्ञापन पर लिबर्टी है, जी, लेकिन शर्त है, अगर जी, आप नया विज्ञापन में भर्ती करना चाहते हैं या करेंगे, तो उससे पहले आपको इंटरिम ऑर्डर का पालन करना होगा। जी,
यानी कि मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट ने प्लान किया कि चलो भैया कोर्ट ऑर्डर अनुसार लिबर्टी है, हम चलो नया विज्ञापन भर्ती करते हैं। तो उससे पहले जो शर्त है, शर्त पूरा करना होगा। पूरा करना तो होगा शर्त जी। क्या है? इंटरिम ऑर्डर पूरा कीजिए। ठीक है, हम इंटरिम ऑर्डर भी पूरा करने को तैयार हैं। तो अभी यहाँ पर आधी बात कर रहे हैं, फिर आगे आधा एक और पहलू बताते हैं अभी। तो जी अगर सिर्फ इन आधे पहलू पर देखा जाए तो जी नया विज्ञापन यानी कि 72,000 सीट, और जी। इंटरिम ऑर्डर यानी कि जितने भी याची वाची जो भी ऑर्डर हुए आगे पीछे, जी तो सारा जब आप काउंट करेंगे जी तो टोटल सीटें आ जाएंगी करीब करीब 2.5-3 लाख। जी। अब कैंडिडेट उतने है ही नहीं है, उन्हीं कैंडिडेट्स का बार बार नाम अलग अलग जिक्र है हर जगह। जी तो कोर्ट ने तो इनडायरेक्ट वे में सबको तो कह ही दिया है नियुक्ति देने का। हाँ, सही है, सही बात है। अच्छा, ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा जी पहलू, जी अब गवर्नमेंट चलेगी नया विज्ञापन करने, तो उससे पहले इंटरिम ऑर्डर, और जैसे ही इंटरिम ऑर्डर की फाइल उठाएगी उसमें सबसे पहले पहला जो अंतरिम आदेश है वो ये कहता है कि नया विज्ञापन का पैसा वापस किया जाए। जैसे ही पहला इंटरिम ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्होंने आवेदन लिया ही है, जी पैसा वापस हो ही रहा है, कुछ जी। लोगों को हो गया है, बाकी लोगों को होना है। जहां जी पैसा वापस हुआ तो नया विज्ञापन खत्म। खत्म, सही बात है। नया विज्ञापन ही जब खत्म होना ही नहीं है तो इंटरिम ऑर्डर की बात ही खत्म। बात ही खत्म, सही बात तो अगर देखा जाए तो ये पूरी कहानी, ये जो सर्कल है, ये पूरा है। जी, सर्कल ही खत्म है। खत्म है। क्योंकि पैसा वापस हो गया तो नया विज्ञापन खत्म, नया विज्ञापन खत्म तो इंटरिम ऑर्डर खत्म। जी। और अगर इसको पॉजिटिव में देखा जाए तो सब इतनी कुछ सीटें हैं, इतना दिया है कोर्ट ने कि सबको नियुक्ति मिल जाएगी। तो दोनों चीजें गवर्नमेंट कर रही है, पैसा भी वापस कर रही है, और घुमा करके जो कहा गया है कि नियुक्ति देना है, जी तो वो उस रास्ते से न जा करके एक ही व्यक्ति नया विज्ञापन में भी फॉर्म भरा है, वही जी। व्यक्ति 12,091 में भी उसका नाम है, और हाँ उसका वही। नाम 24 फरवरी में याची में भी है। कई जगह एक ही व्यक्ति का नाम है। जी। अब उसको 3 बार तो अलग अलग जो है प्रक्रिया चला करके 3 बार तो नियुक्ति देना नहीं है। नहीं नहीं, सही बात। तो सारी चीजों को होल्ड करके रखे हैं कि पहला इंतरिम ऑर्डर कहता है पैसा वापस। तो पैसा वापसी का फॉर्म भरा जा चुका है, कुछ लोगों को पैसा वापस हो भी गया है, बाकी लोगों को पैसा वापस हो जाएगा। जी चूंकि अभी पैसा इसलिए होल्ड करके रखे हुए हैं क्योंकि ऑर्डर में एक इनडायरेक्ट वे में सबको नियुक्ति की बात जो की गई वो भी करना है। जी तो पहले फीस वापस कर देंगे तो वो जो है एक अलग ही विवाद एक तरह से बन जाएगा जी कि अन्य चीजें कुछ नहीं हो रही हैं, तो पूरा ही होल्ड करके रखे हैं। फीस का फॉर्म भरवा लिए, उसको भी होल्ड कर दिए वहीं पर। जी और नियुक्ति वाला जो चीज है तो उसको रोकने का मूल कारण क्या है, अभी हम एक वीडियो बनाए हैं, कल सुबह आ जाएगा। जी उसमें एक हमें पोस्ट फेसबुक को मिला, जी बिहार की कंडीशन स्कूलों की, उस पर एक किसी लड़की ने पोस्ट किया है फोटो के साथ। जी यूपी में पैसा खर्च हो रहा था कायाकल्प पर। जी। तो पहले वो जरूरी था ना, पहले नियुक्ति देना नहीं जरूरी था। पहले वो जरूरी था, सही बात। अगर कोई जमीन है वहां अगर आपको रहना है तो पहले वहां रहना नहीं संभव है, पहले वहां बाकी व्यवस्था बनाना होगा। सब ना तब रहेंगे यार कि वैसे जाके दूसरे में रहे। तो यूपी गवर्नमेंट व्यवस्था बना रही थी, अब जो है नियुक्ति देगी। जी और बिहार का भी हमने जो है उसमें दिखाया है, देखिएगा वो वीडियो। वहां पर अभी तक तो परमानेंट शिक्षक होते ही नहीं थे, जी नियोजित शिक्षक थे। जी अब परमानेंट भर्ती शुरू की हैं, वो भी अभी शुरुआत हुआ है। लोगों को लग रहा है अरे इतनी भर्ती अभी भर्ती, वो भी पेंडिंग हो जाएगी। स्कूलों की हालत तो वहाँ बहुत खराब है। अरे सर जी, हम जो परीक्षा हुई थी अभी, हम्म तो उसमें चूंकि हमारे संपर्की हैं और उन्हीं की लड़की की परीक्षा दिलाने हम गए थे छपरा। हम्म अरे सर जी, बरसात हो रही थी, बच्चे बाहर वहाँ पेड़, मतलब एक छोटी सी बिल्डिंग, पेड़ के नीचे परीक्षा दे रहे हैं। बाहर से सब दिखाई पड़ रहा है कि परीक्षा दे रहे हैं। वहाँ शिक्षा व्यवस्था के नाम पे ये जंगल राज था। और अभी वहाँ बिल्डिंग सिल्डिंग कुछ नहीं बनी, बस हल्का फुल्का कहीं एक आध दो स्कूल हो तो हो। वहाँ चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे अन्य किसी भी चीज की, सड़क की या अन्य बिजली या कोई भी, अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वो दिख रहा है। तो लोग जो है हर चीज नहीं देख पाते हैं। खैर जो भी है धीरे धीरे मैक्सिमम लोग समझ गए हैं, जो नहीं समझे हैं वही परेशान हैं, यहाँ वहाँ याची बन रहे हैं। जी। अच्छा, कल हमसे एक आदमी जब तक वितरण करने लगा, हम्म थे वो भी 11 के, लेकिन चूंकि उस, एक तो अब नहीं कहना चाहिए, थोड़ा माने यादव बिरादरी के थे। हम्म और इस तरह के भीतर तो हम कहे सुनो, अब तुम्हें एक एक चीज बता देता, आपका वीडियो सुनते हैं, अब हम्म बुद्धिमान लेके सुनते हैं, हम्म मानेंगे नहीं। हम्म सुनते सब, हम पहले कहे हमके जब नहीं विश्वास है क्या के सुनते हो, हम्म अब सुना को यार क्या के सुनते हो।
नहीं सर जी, वो थोड़ा तुम के चलो ठीक है, तुम के सुनो, तुम्हें देहाती में समझा रहा हूँ जिसपे तुम हुँ, समझोगे। हुँ, कहे आज विज्ञापन ला जाए, तब नया विज्ञापन आ जाए हुँ, और उसमें आप सब ना रहे, माने नए में हम सब नहीं रहेंगे। हुँ, हमके जब नया विज्ञापन आ जाएगा तो तुम चले जाना सुप्रीम कोर्ट, हुँ, 2 4 10,000 20,000 50,000 चंदा उंदा लेके या घर बेच उठ के चले जाना। हुँ, अगर भर्ती ना रुपयाए हुँ, तब मैं मान लूंगा कि हाँ तुम बड़े ज्ञानी हो और अखिलेश सरकार बढ़िया से सुने, हुँ, तब चुप चुप हो गए। मुझे इनके यार इसी भाषण जब अच्छा देखिए, आदमी माने अंदर की बात मन से वो जानते हैं, बता रहे हैं कि आपका वीडियो 10 20 माने 3 4 महीना से धड़ल्ले से सुन रहे, हुँ, हमसे भी ज्यादा सुन रहे। हुँ, और जब मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि उनका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, हुँ, हुँ, तो आ गए थे तो ऐसे बात हमको जान रहे कि ये भी ज्यादा में थे, तो उनके यहाँ ऐसी सी बात है। हुँ, अरे वो कुछ नहीं होगा, हमके क्या के सुनते हो, नहीं होगा क्या के सुनते हो। यूपी के यादव जी लोगों के बारे में जो मेरा विचार है, जी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जी कुछ बातें हम इनके लिए कहते हैं और उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। जी जो लोग सुनते हैं जब हम बोल देते हैं अच्छा नहीं लगता है। जी जी तो पहला तो हम कहते हैं यूपी के जितने यादव जी लोग हैं, जी ये जो है भले हिंदू धर्म के हैं, जी। लेकिन मन और विचार से ये मुस्लिम धर्म के हैं। एक और है, हुँ, अभी घोसी, हम चूंकि विद्यालय घोसी विधानसभा में चलाते हैं, हुँ, वो घोसी विधानसभा में चुना हुआ था, आपने अगर सुना होगा तो। हुँ, इंडिया माने सपा केवल वही अखिलेश ने लड़ाया था सुधाकर सिंह को। हुँ, तो क्योंकि हम विद्यालय चलाते हैं, संपर्क भी है सुधाकर सिंह, ठीक है। हुँ, तो क्योंकि सुधाकर सिंह केवल खड़े थे और यहाँ से दारा सिंह चौहान बीजेपी से खड़े थे, हुँ, तो लोगों का रिएक्शन ये भी था, खास करके बड़ी बिरादरी का, कि यार ये आदमी जब मन में आए पार्टी छोड़ता है। हुँ, और देखिए सपा में था तो फिर बीजेपी में गया, बीजेपी छोड़ माने फिर उसमें गया तो बीजेपी छोड़ के सपा आया, फिर छोड़ के, इस हुँ, वजह से भी दारा सिंह चौहान का रिएक्शन था। हुँ, हुँ, और दूसरा कारण ये भी था हुँ, कि कांग्रेस बसपा ये सब लोगों ने चुनाव लड़ाया नहीं, हुँ, और यहाँ से सुधाकर सिंह लड़ गए, फॉरवर्ड माने फॉरवर्ड बिरादरी के लड़ गए, हुँ, तो हार गई बीजेपी और भारी अंतर से सुधाकर सिंह जीत गए। हुँ, तो 2 कारण उसके थे, पहला कारण प्रत्याशी गलत होना, भगोड़ा प्रत्याशी। हुँ, और दूसरा कारण ये था कि सुधाकर सिंह चूंकि यहाँ का स्थानीय नेता था और बड़ी बिरादरी का था, तो इसका भी प्रभाव से मिला, चलो यार इसको जिता दो। हुँ, यादव लोग बाही मोड़ के हुँ, कहा देखला, आपकी आपकी देखो जोर लगा दिए। हुँ, तो हम कहे अरे यार इसमें क्या करे, जोर लगा दिए। हुँ, मुलायम थे, 5 सीटियां खाली जीते थे परिवार भर, हुँ, तब जोर नहीं लगा पाए। और सुनो, लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, हुँ, खूब बाही मोड़ के जोर लगा लेना। इसी कारण से लोग जो है आपके रिएक्शन से, हुँ, कुछ आदमी जो नहीं भी चाहते बीजेपी को देना, हुँ। तो रिएक्शन में उठा के बीजेपी को देते हैं कि ये ना है, चलो बीजेपी ठीक है। आपको एक दूसरा फैक्टर बताएँ, जी किसी भी यादव जी से पूछिएगा कि यूपी के यादव जी लोग ख़ास तौर पे जहाँ भी जाते हैं बताते हैं यादव हैं, तो जी, यादवों को गुंडा माना जाता है। ना माना जाता है, सही तो कह ये रहे हैं। जो छवि है, जी तो पूछिएगा उनसे जिनसे भी बात आपकी हो, क्या आपने कोई मर्डर किया है, कोई छिनैती किया है? आपने तो नहीं किया है। लेकिन आपके बारे में कहीं भी आप बोलेंगे यूपी के यादव जी हैं, तो ऐसी छवि क्यों बनी है? पूरे यूपी में भी आप किसी से पूछेंगे यादव जी के बारे में यही। तो जी तो किसने ये आपको पहचान दिया है गुंडा वाला? एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन आप ये आप सही कहे। और हुँ, इसको हम इलाके बिजनेस, चूंकि हमारे कई, चूंकि हम बिजनेसमैन है तो हमसे क्या मतलब, हुँ, हुँ, हम माने अच्छा जानते हैं सबकी आ जाए, ये तो मास्टर जो भाई बीजेपी के खुद समर्थक है। हुँ, हुँ, तो कुछ तो कहेंगे कि आप ठाकुर हैं इसलिए योगी क्या है, चुप रहो यार, ठाकुर लोगों से मतलब नहीं है। तो अब मैं कल ही पूछूंगा कि ये बताओ, जो ये गुंडा यार सबको कहते हैं, इसको तुमको कौन बनाया, तुम तो सज्जन आदमी हो। हुँ। तब देखिए बताएंगे, मतलब चलेंगे हम, सुनो तुमको गुंडा तुम्हारे काका ने बनाया जिनका नाम लेके घूमते हो। अभी जैसा आप बता रहे हैं ना कि एक चुनाव जो है बीजेपी वहाँ नहीं जीती, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो जो रिएक्शन है ना, जी वो उनके तो वो अंदर जो इनका ये है नुकसान। उनके अंदर ये जो भावना जो आई है, बाहें जी जो है कॉलर उठा के चलना और वही सर वही वही दिक्कत। वो जो छवि दी गई है, बन गई है जी यादव लोगों की, जी कहीं न कहीं वो हर यादव जी के अंदर झलकता है। झलकता है। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वास्तविकता है।
वास्तविकता है और वही बात है। और इसीलिए उसके रिएक्शन से एक आध दो आदमी जो जैसे सोचे, जैसे कोई प्रत्याशी लड़ गया जो खास है, लेकिन जब वो इनके बारे में सोचता है ना तो वो रिएक्शन में उठा के दे देता है, चलो यार ठीक है, इनको ना आए चाहे दूसरे कोई आ जाए। अच्छा, जो बातें अभी हम बोले हैं ये सिर्फ मेरी ही बातें नहीं है। अभी टीवी पर कुछ जगहों पर जो है टीवी चैनल वाले डिबेट जी वगैरह करा रहे थे या गए लोगों से मिले, जी तो ये कुछ जगहों के यादव वर्ग का खुद का ये स्टेटमेंट है जो बातें अभी हम बताएं। जी 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 जी, वो सही है। ये बातें वो खुद कह रहे थे कि इस तरह की चीजें हम लोग के साथ हो गई हैं, हमारी छवि ऐसी बन गई है अब हम लोगों जी, की। मैंने वो बुद्धिजीवी रहे होंगे हम्म। तो अच्छा वो सर, अपनी सर सोच जी, में। काफी टाइम हो गया है, काफी लंबी बात भी हो गई है। ठीक है, आप भी पता नहीं भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं। वो इसीलिए तो कहना पड़ रहा है कि ये रहता तो वो कोई सर दिक्कत जी, नहीं सर जी, होता। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतना समय दिया सर जी। बिल्कुल, और बार बार वेलकम। धन्यवाद कि कम से कम आप जो है इतने बड़ी जनता को जगा रहे हैं, कोई करता होता नहीं आज के जमाने में। चलिए, बस अपना प्रयास है। चलिए ठीक है सर, रखते हैं। प्रयास से वो एक बहुत बड़ा ये काम है कि या तो कोई संत जैसे पहले होते थे महात्मा बुद्ध, या वो तो आज के जमाने में महात्मा बुद्ध नहीं, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं कि चमन्नी न मांगो, क्या मिलता है आपको? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपनी नींद खराब करते हैं, हम्म। और नींद खराब करके पूरा टेंशन सारे को पूरा लोगों को बताना, और आज तक 25 पैसा हराम है। तो अच्छा, वो भी कोई गवर्नमेंट IAS अधिकारी आप नहीं है कि बंगले आपके पास हैं, हम्म। उसके पास भी अपने व्यस्ततम समय में से सब जानकारी इकट्ठा करना, कहीं भी शिक्षा विभाग में जानकारी है तो आपको है। ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए जितना आपकी बड़ाई की जाए उसमें कोई वो नहीं, नौकरी मिले चाहे भार में जाए, लेकिन नौकरी से उससे नहीं, बिल्कुल। इसके लिए आप 7 बार और बार बार बधाई के पात्र हैं। चलिए धन्यवाद। हाँ, इसके लिए चलिए रखते हैं फिर, काफी टाइम हो गया है। ठीक है सर जी, प्रणाम। हम्म।